धन्यवाद मेरे छोटे भाई के इन हौसला अफजाई के इन शब्दों के लिए। धन्यवाद इस मंच पर उपस्थित मेरे कांग्रेस परिवार दिल्ली के प्रभारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब का। धन्यवाद नासिर भाई का, हमारे यूथ से लेकर के एनएसआई से लेकर के राजनीति और आज संसद के इस सफर तक किसानों की लड़ाई के लिए सड़क पे बैठे पिछले लगभग 350 दिन के आसपास तो डिम्पा भाई शायद हो गए पूरी टीम को। 365 यानी पूरा एक साल हमारे तमाम पंजाब के सांसद उन धरती पुत्रों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस ने लाख जतन किए, लेकिन आज चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वो डटे रहे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मंच पर उपस्थित मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पत्नी में बैठे हैं, आदरणीय चौधरी तारिक सिंह जी हैं, कृष्णा तीरथ जी, आदरणीय रमेश कुमार साहब, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, किरण वालिया जी, पूर्व स्पीकर रहे अमरीश गौतम साहब, मेरे भाई लिलोठिया साहब, सीपी भाई, मेरे एनएसआई के समय में, छात्र राजनीति के समय में जिनको हम देखते थे, भाई नासिर साहब आज हमें नेतृत्व देते हैं, राज्यसभा में आवाज उठाते, वो अलग बात है, तानाई सरकार उनको सस्पेंड कर देती है। दूसरी बात, जोरदार तालियां भैया, हमारे स्पीकर हैं, ये सीने के हमारे स्टार हैं। यहाँ उपस्थित महिला कांग्रेस की मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षा मेरी बहन नीता डिसूजा जी, छोटी बहन अमृता रणविजय जी, यूथ के मेरे अध्यक्ष सेवा दल के भाई सुनील कुमार साहब, क्षमा चाहता हूं बहुत तादाद में, पूर्व विधायक मेरे आदरणीय जैन साहब से लेकर वीर सिंह भाई, हमारे तमाम जिला अध्यक्षगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति, छात्र शक्ति, मेरे पत्रकार बंधुगण, सुरक्षा में यहां उपस्थित देश के सपूत, देश के जवान, सभी का मैं आज के इस सरकार के खिलाफ इस संसद घेराव में उपस्थित होने पर धन्यवाद तो देता ही हूं, साथियों आभार भी व्यक्त करता हूं। लेकिन सुबह 10:30 बजे से यहां लगातार इन सरकार के खिलाफ हमारे नेताओं के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, जो आवाज उठाई गई, जो बातें हमें बताई गई, उसके लिए निरंतर आप मैं देख रहा हूं चेयर पे बैठे नासिर भाई और पूर्व जो साथी गए हैं बोल करके, आदरणीय शक्ति साहब यही कह रहे थे, अरे लोग चले ना जाएं उठ के, बाकी लोग रह जाएंगे। मैंने कहा सर ये जनता का दर्द है, ये दिल्ली का दर्द लेकर के आए, ये संदेश लेके आए, ये संसद को घेरने जाना चाहते हैं, मोदी लाख जतन कर ले, ये आवाज उठाने आए हैं। और मैं इसके लिए आपका शीश झुका के नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने इतनी देर तक यहां जनता की और देश की आवाज को अपनी आवाज दी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ चीजों के साथ अपनी बात को खत्म जरूर करूंगा। जहां हम देश के अंदर बैठी अहंकारी तानाशाही सरकारों के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं, वहीं पर हम महंगाई के खिलाफ प्रश्न पूछ रहे हैं। लगातार पूर्व वक्ताओं ने आपने बातें रखी, किसी ने किसान पे बात की, किसी ने महिलाओं पे बात की, किसी ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के अंतर बताया, एक से एक हमारे नेताओं ने आकर के फर्क बताया यूपीए 1, 2 और उस समय की तानाशाही सरकारों के बीच में। मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इस बोर्ड पे जो लिखा है भाजपा की तानाशाही सरकार, साथियों, और महंगाई की मार, ये दो बड़े विषय हैं जिसको लेकर के मेरे नेता, आप सबके नेता, इस देश के नेता इस सरकार के खिलाफ आंदोलन किए हुए। नाम जानते हो? नाम जानते हो? यदि जानते हो तो जोर से आवाज आनी चाहिए। नाम जानते हो? यह राहुल गांधी, और मैं इस मंच से दावे के साथ कहता हूं, वो ऐसा व्यक्ति है जो इस सरकार में इतना मादा रखता है, विपक्ष में मादा रखता है कि देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के प्रश्न पूछ सकता है। ये वो राहुल गांधी की आवाज है। राहुल गांधी वो नाम है निडरता का, जब पत्रकारों से कहता है क्या डरो ना, चौकीदार चौकीदार, ये नारा देने वाला नेता आज भी लोगों की आवाज उठाता है। कोविड फेलियर में प्रश्न पूछता है, गुजरात मॉडल को उजागर करता है।
ये हिम्मत कोई रखता है तो राहुल गांधी हिम्मत रखता है। राहुल जी के वो जवान हिम्मत रखते हैं जिनको 12 सांसदों को सस्पेंड किया गया हो, उसमें से 50% कांग्रेस के सांसद हैं। नासिर भाई वो सांसद हैं, रिपुन बोरा साहब वो सांसद हैं, अखिलेश जी वो सांसद हैं जिन्होंने इन सरकारों के सामने घुटने नहीं टेके, माफी नहीं मांगी। सही कहा नासिर भाई, हम लोग गोरों से नहीं डरे, चोरों से क्या डरेंगे। हम आरएसएस गोड से या भाजपा के वो एजेंट नहीं हैं जो माफी मांग करके अपने आप को देशभक्त कहते हैं। हमने गुनाह क्या किया है? किसानों की लड़ाई लड़ी है, 14 मुकदमे मुझ पे हुए। इस मंच पे शायद ही कोई ऐसा साथी होगा जिस पे मुकदमे दर्ज ना हो। अरे हम मुकदमे और पुलिस से डरने वाले लोग नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं, भाजपा के परिवार और भाजपा का इतिहास गवाह है, घुटने टेक करके माफी मांगा करते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे, मुखबरी करते थे सत्ता में पहुंचने के लिए। और आज भी वही डर है, सत्ता में पहुंचने का डर, हार का डर उनको आज वेट पे, एक्साइज पे विड्रॉ करने के लिए मजबूर कर देता है। वो लड़ाई कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता है। मैं आपसे यही आग्रह करने के लिए उपस्थित हुआ था साथियों, आज का ये संसद घेराव का जो मैसेज है, संदेश है, आप अपनी हुकूमत चलाइए, तानाशाही दिखाइए। आप लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, लोगों की आवाज के लिए, लोगों के हकों के लिए राहुल जी लड़ते हैं, पार्लियामेंट में प्रश्न पूछते हैं, सोनिया जी के नेतृत्व में तमाम सांसद सवाल उठाते हैं, लेकिन भाजपा की कोशिश रहती है कि महंगाई पे लगाम कम और विपक्ष पे लगाम लगाई जाए। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मोदी जी सबके साथ सबके विकास का नारा दिया था। मुझे नहीं मालूम किसका विकास हुआ, लेकिन जब आवाज पूछता हूं, सवाल पूछता हूं, तो जवाब कुछ और आता है। आपसे भी पूछना चाहता हूं, सबका विकास हुआ क्या? सबका विकास हुआ क्या? महंगाई कम हुई क्या? पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ क्या? यही वो प्रश्न है महंगाई पे जो राहुल जी पूछते हैं। 70 साल का नारा देते हैं। 70 साल में 70 रुपए हुआ था पेट्रोल डीजल, 7 साल में 110 के पार हुआ पेट्रोल डीजल। ये आपने मोदी जी इस देश को बना दिया। जब ये प्रश्न पूछते हैं तो आप विपक्ष की लगाम, विपक्ष के ऊपर लगाम लगाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष पे लगाम लगाने का काम छोड़िए। आपको लगाम लगानी है तो महंगाई पे लगाम लगाइए, बढ़ती हुई कीमतों पे लगाम लगाइए। कीमतों के साथ साथ अपने उन ऐसे सांसदों पे लगाम लगाइए जो किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल देते हैं, गोलियां चलवा देते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, भाईचारे पे कुठाराघात करते हैं। आज यदि जरूरत है इस देश में तो भाईचारे की, मोहब्बत की जरूरत है। और यही बात राहुल जी कहते हैं। साथियों, अफसोस ये है, जहां एक बड़ा मोदी इस देश में सबके साथ सबके विकास के नारे के साथ गद्दी पे बैठा, वहीं पर एक दिल्ली के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसको हम संगी केजरीवाल कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसके मायने क्या है साथियों? जो संघ के इशारे पे चलता, जो शाह के इशारे पे चलता, जो भाजपा के इशारे पे चलता, जिसकी पूर्वजों का इतिहास देख लीजिएगा, जो कहता था कि मैं तो संघ परिवार से आता हूं, जो बात तो करता था आम आदमी की। माफ करिएगा, यहां कुछ छात्र बैठे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, उनका मुझे पत्र आया है, मैं उनके बीच पहले भी आया था। कोविड काल की वो बात करते, अपना हक केंद्र सरकार से मांग रहे हैं कि कोविड के समय लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, जो राहुल जी बात करते हैं। 1 साल का इनको एक्सटेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि इनका समय हो गया, समय पे ये पढ़ाई नहीं कर पाए, एग्जाम नहीं दे पाए। लेकिन इस कोविड का जब जिक्र आता है तो मैं दिल्ली को भूलता नहीं हूं साथियों। मैंने से एक डरपोक मुख्यमंत्री देखा है जो छुप के लगातार 2.5 महीने घर में बैठ गया और वो दावे करता है मोदी जी की तरह दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, कहीं सिंगापुर बना दूंगा, शराब के ठेके नहीं खोलूंगा, मोहल्ला सभा में महिला से पूछूंगा, बहनों से पूछूंगा। मैं कहना चाहता हूं आज आप लोगों से, ये हर सवाल मैं हर जगह पूछता हूं, पोल खोल में आपसे भी पूछना चाहता हूं, दिल्ली लंदन पेरिस बनी क्या? दिल्ली पेरिस बनी क्या? इस मंच से भी पूछना चाहता हूं, नेता भी है, लोगों की आवाज जानते हैं, लंदन पेरिस बनी क्या? क्या सिंगापुर बनी क्या? दिल्ली नंबर विकास का मॉडल बनी क्या? माफ करिएगा, ये दिल्ली ना लंदन बनी ना पेरिस बनी, ये दिल्ली बनी तो जल भराव की राजधानी बनी।
ये दिल्ली बनी तो कोविड में मरने वाले सबसे ज्यादा मौतों की राजधानी दिल्ली बनी। ये दिल्ली बनी तो कालाबाजारी मेडिसिन और इंजेक्शन की नंबर 1 बनी। ये दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 बनती है तो बेरोजगारी में दिल्ली का युवा बेरोजगार नंबर 1 बनता है। यही सच है साथियों। लगभग 52 लाख राशन कार्ड पेंडिंग है। महिलाओं का जिक्र आता है। जिस दिल्ली की पहचान शीला जी होती थी, विकास का मॉडल होती थी, आज उस दिल्ली को रेड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। जिस दिल्ली को फ्लाईओवर सिटी के नाम से जाना जाता था, आज उस दिल्ली को सुरक्षा की दृष्टि से नंबर 1 असुरक्षा में माना जाता है। और आप दावे करते हैं दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल। पंजाब को नशा मुक्त करने गए थे, आपने दिल्ली को आज नशे की राजधानी बना दिया केजरीवाल। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। 800 से ज्यादा दुकानें आज शराब की आपकी गली मोहल्ले में खुल रही है। एक मोहल्ला सभा से नहीं पूछा, एक पंचायत से नहीं पूछा, एक मेरी बहन से नहीं पूछा। आज और चौक चौराहे पे शराब के ठेके खोले जाते हैं नासिर भाई, जहां पे बच्चों की स्कूल की वैन आती है, जहां मेरी बहनें अपने बच्चों को घर ले जाती हैं, जहां मेरी बहनें माताएं अपने बच्चों को बसों में बैठाने आते हैं, उन चौक चौराहे को आपने शराब माफियाओं को सौंप दिया। आज 800 से ज्यादा ठेके दिल्ली में खोलने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। हमारे पास जानकारी है, डिंपा भाई बैठे हैं, मैं जानकारी आपको भी दूंगा। पंजाब का एक शराब माफिया को लाया गया है, उसकी कंपनी का नाम भी बहुत जल्दी उजागर करूंगा। प्रेस वार्ता के मामले में, प्रेस वार्ता के द्वारा उसका नाम भी रखूंगा। किस तरह से पंजाब में सहयोग लिया जा रहा है उस शराब माफिया पे, और किस तरह से उस शराब माफिया की ब्लैक लिस्ट कंपनी को टेंडर दिया जाता है। एक से ज्यादा टेंडर दिए जाते हैं। यानी कि साथियों, इस मंच से ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को बेच डाला। और यही कारण है आज गरीब मोहल्ले में शराब की दुकानें खुल रही हैं। शराब नीति पे घंटों बोल सकता हूं। अंत में यही कहते हुए, दिल्ली किस तरह की राजधानी बनी मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन न्याय की लड़ाई राहुल जी लड़ते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता है। 52 लाख राशन कार्ड के प्रश्न पूछने चाहिए। आज दिल्ली के अंदर मेरी बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन के सवाल पूछने चाहिए, उनको सुरक्षा का अधिकार का सवाल पूछने चाहिए। इसी वजह से तानाशाही सरकारों के खिलाफ आज हम लोग यहाँ बैठे थे। आज संसद घेराव का कार्यक्रम हमने किया। 12 सांसदों का निष्कासन, उनका सस्पेंशन, कृषि कानूनों को लागू करना, विड्रॉ करना बगैर बातचीत के। महंगाई आसमान को छू रही है, सुनवाई हो नहीं रही है। इसको लेकर के दिल्ली में आयोजित करना उस रैली को, और सरकार अपने तानाशाही रवैये से कैंसिल करा दे, ये दर्शाता है कि विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, विपक्ष पे लगाम लगाना चाहते हैं। इसलिए मैंने आज कहा है अपने मित्रों से, पत्रकार भाइयों से, विपक्ष पे लगाम लगाना छोड़िए, महंगाई पे लगाम लगाइए, उन क्रूर लोगों पे लगाम लगाइए जो क्राइम करके आपकी कैबिनेट में मंत्री बन के बैठे हैं, जो किसानों को कुचलने का काम करते हैं। इसलिए उनकी इस्तीफे की हम मांग करते हैं। आप लोग यहाँ पधारे, आपका धन्यवाद देता हूं। और इस मंच पे हाथ जोड़ के उन तमाम मेरे दिल्ली के नेताओं से, सीपी भाई से भी हम बुलवाना चाहते थे, प्रणव भाई से हम बुलवाना चाहते थे, मेरे कई जिला अध्यक्ष रह गए, हमारे और कई पूर्व विधायकगण रह गए, पार्षद यहाँ बैठे हुए, पूर्व पार्षद यहाँ बैठे हैं, मेरी मातृशक्ति मेरी बहनें बैठी हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ के ये कहते हुए कि समय का अभाव रहा, इतनी देर तक आप लोगों ने मुझे सुना, मेरे नेताओं ने समय दिया, खासतौर से शक्ति सिंह जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ये वो छात्र हैं जो यूपीएससी की लड़ाई के लिए या भूख हड़ताल पर है। इनकी न्याय की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हंगर स्ट्राइक पे है, सुनने वाला कोई नहीं है। और ये कहता है युवाओं की बात, चुनाव के लिए वोट मांगना, लेकिन चुनाव आते आते हिंदुस्तान के युवाओं को धर्म में बांट देना, ये इनका असली चरित्र है साथियों, यही इनका असली मकसद है। आप सभी ने मुझे सुना, अपना समय दिया, आप सभी का दूर दूर से दिल्ली के कोने से मेरे कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। और एक नारे के साथ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई खड़े होकर हाथ ऊपर करके, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। मैं बोलूंगा महंगाई, आप बोलोगे क्या? कम करो। महंगाई, 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 अत्याचार,
अत्याचार, तानाशाही, 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 अत्याचार, तानाशाही। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, आप सबकी जिंदाबाद।